हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज के 15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ में आपको किसी भी प्रकार की मैथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन को ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है तो वार्षिक दर अपन को बतानी है। अब देखो स्वयं की 41/40 हो रही है, ठीक है, तो राशि कितनी है 40 है, हो रही है कितनी 41, ब्याज कितना मिला 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज मिला है किस पे, 40 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिला है, ठीक है। तो मूलधन कितना है 40 इंटू दर कितनी है, दर अपन को पता नहीं है तो दर में मान लेता हूँ ए दर है, ठीक है। और समय कितना है 1/4 बट्टे 100 होता है तो ये मैंने लिख दिया 100 बराबर ब्याज कितना 1। तो अब यहाँ से काट दो, 4 का 10 गुना 40 होता है और 1 0 से 1 0, तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से 10%। दर अपनी कितनी है 10%, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से, कोई धनराशि में मान लेता हूँ x धनराशि है 1/4 वर्ष में, ठीक है। दर में मान लेता हूँ y है, ठीक है, बट्टे 100 बराबर हो जाती है स्वयं की 41/40। तो x का 41/40 हो रही है, तो x का 41/40 हो रही है तो ब्याज कितना मिलेगा, ये टोटल राशि है तो ब्याज इसमें से मैं मूलधन वापस घटा देता हूँ तो ये ब्याज मिल गया अपने को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x का 1/40, ठीक है। तो ये ब्याज मैंने लिख दिया x का 1/40, ठीक है। तो x से x काट दो, ठीक है, और ये 100 है तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 है नीचे आके ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा तो x का मान वापस y का मान कितना आ जाएगा 10%। दोनों एक ही बात है, किसी भी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा है 13.5 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों का अंतर अपन को पूछा है। अब ध्यान से देखना, दो स्रोत हैं, दोनों को 1500 रुपये दिए, तो पहले को दिए 1500 रुपये, किस दर से दिए मैं मान लेता हूँ x दर से दिए, ठीक है। कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए दिए, ठीक है, बट्टे 100 माइनस अपन करेंगे दोनों का अंतर दे रखा है अपन को तो माइनस करेंगे दूसरा का 1500 इंटू वाई दर से इंटू 3 वर्ष के लिए बट्टे 100 बराबर 13.5, ठीक है। अब देखो 2 0 ये सभी में काट दो, ये भी कट जाएगा। 15 का 3 गुना 45 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 13.5। तो 135 है वो 45 का 3 गुना होता है तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 और 1 पे पॉइंट है तो ये मैं पॉइंट वापस लगा देता हूँ तो 0.3%। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 400 रुपये की एक राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ये कितनी हो जाएगी। अब देखो 400 रुपये है 480 हो रहा है, ठीक है, 400 से 480 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला 80 रुपये, ठीक है। ये ब्याज है 4 वर्षों का ब्याज मिला है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी 20 रुपये का ब्याज है 400 पे मिला इंटू 100, ये दर हो जाएगी 1 साल की, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 4 का 5 गुना 20, तो ये हो जाएगी दर होगी 5%। अब ब्याज की दर है वो 2% बढ़ानी है तो 5 से 2 बढ़ाई तो कितनी 7%, ठीक है। तो अपन इसको सीधा कर सकते हैं, तो 7 का 4 वर्षों में कितने हो जाएगी 28%, ठीक है। तो इसका कर दो, जो राशि है 400 है, 400 का 128% कर दो तो ये अपना ब्याज और मूलधन, जो ब्याज और मूलधन आएगा मिश्रधन आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 128 का 4 गुना होता है 512, तो 512 अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको वैसे कर लो, जैसे ये 7% आया तो 400 रुपये की राशि है, ठीक है, इंटू दर कितनी 7% इंटू समय कितना 4/100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 7 का 4 गुना 28, 28 का 4 गुना 112 रुपये तो ब्याज मिल गया। राशि कितनी थी 400, तो 400 प्लस 112 कितना 512 रुपये, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है तो उसका मूलधन कितना होगा। अब ध्यान से देखना, दर कितनी है, पहले थी 10%, अब कितनी हो रही है 12.5%। कितनी की बढ़ोतरी हुई 10 से 12 की 12.5 हो रही है तो कितनी की बढ़ोतरी हुई 2.5% की, ठीक है। उस 2.5% का मान दे रखा है, उसके आय में बढ़ जाने, आय कितनी बढ़ रही है 1250 रुपये बढ़ रही है तो 2.5% का मान है 1250 रुपये, ठीक है। 2.5% का मान आ गया 1250 रुपये, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 1250 बट्टे 2.5, ठीक है। तो अपने आप में मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा 1250 इंटू 100 बट्टे 2.5, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, 25 का 5 गुना होता है 125, तो ये कितना
5 और 3 जीरो तो ये ऊपर वाले आ जाएंगे, एक ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपये। तो उसका मूलधन कितना था? 50,000 रुपये। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाता है, तो तदनुसार उस ब्याज की दर अपन को बतानी है। उस राशि का 9/25 हो जाता है, ठीक है। तो राशि है कितनी है? 25 है। ब्याज कितना मिल रहा है? 9 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो राशि 25 है, मूलधन कितना? 25, और समय कितना? 6, और दर कितनी है? मैं मान लेता हूँ दर x% है बट्टे 100 बराबर ब्याज कितना? 9 रुपये। अब देखो 25 का 4 गुना होता है 100, x बराबर कितना? 9 का 4 गुना 36 बट्टे 6 बराबर 6%। ये आ गई अपने पास दर, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करते जाओगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। और इसका अपन दूसरा तरीका देख लो। इसका दूसरा तरीका हो जाएगा, जैसे किसी धनराशि, तो धनराशि में मान लेता हूँ x धनराशि है, ठीक है। और उस धनराशि पर 6 वर्षों का टाइम दे रखा है 6, और ब्याज दर में मान लेता हूँ y% है बट्टे 100, और ब्याज कितना मिल रहा है? उसका 9/25। तो राशि कितनी थी? x का 9/25 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 25 का 4 गुना होता है 100, और 9 का 4 गुना 36 बटे 6 बराबर y का मान कितना आ जाएगा? 6%। जो दर है उसका मान कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर लो, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाती है। अब देखो 5 वर्ष में कितनी दे रखी है? 520 हो रही है, और 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 568 हो रही है, ठीक है। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना मिल गया? यहाँ से 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया? 20 और 68 का डिफरेंस है वो 48 है। 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला? 68 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 रुपये, ठीक है। अब देखो 5 वर्ष का दे रखा है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 24 का 5 गुना 120 रुपये, ठीक है। अब देखो 5 वर्षों में 520 रुपये है, तो 520 रुपये तो टोटल हो रहा है, ठीक है। और जो ब्याज है वो 120 है, तो मैं इसमें से 520 में से 120 घटा देता हूँ, तो ब्याज जो राशि है मूलधन है वो कितना आ जाएगा? 400 रुपये, ठीक है। तो 400 ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको 7 वर्षों में 568 हो रही, तो इसमें से करना चाहो तो 1 वर्ष का ब्याज है 24 रुपये, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 × 7, 24 × 7 होता है 168, तो 168 रुपये। तो 168 568 में से 168 रुपये घटा दो तो कितना मिलेगा? 400 रुपये। मूलधन कितना आ जाएगा? 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है। साधारण ब्याज मूल राशि का 1/9 है, ठीक है। कोई राशि 9 रुपये है, साधारण ब्याज है 1 रुपया, ठीक है। ये ब्याज है, वो मूलधन है, ठीक है। ये तो अपन को दे रखा है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। ब्याज और जो समय है वो दोनों बराबर है, तो ब्याज यदि x है तो समय भी x है, ठीक है। अब देखो तदनुसार वह वार्षिक ब्याज की दर कितनी नहीं है। अब ध्यान से देखना, मूलधन दे रखा है 9, ठीक है, और जो समय है समय x मानू इंटू दर भी x है बट्टे 100 बराबर कितना? 1 रुपया, ठीक है। तो x² बराबर कितना आ जाएगा? 100/9। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये इसका रूट होगा तो 100 का आ जाएगा 10, और 9 का आ जाएगा 3, 10/3। तो ये कितना हो जाता है? 3 सही 1/3%। तो तदनुसार उसकी वार्षिक दर कितनी है? 3 सही 1/3। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि समय पूछे तो 3 सही 1/3 वर्ष समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को दे रखा है वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज होगा, दर है अपन को वार्षिक दे रखी है। तो अब देखो 1 रुपये प्रतिदिन होता है, तो 365 दिन में ब्याज कितना मिलेगा? साल में 365 दिन होते हैं, और 365 में ब्याज कितना मिलेगा? 365 रुपये, ठीक है। अब देखो धनराशि है वो कितनी है? x मान लेता हूँ, ठीक है। और समय कितना है? 1 वर्ष है, और दर कितनी है? 5%। तो ये हो जाएगा 5/100 बराबर कितना? 365, ठीक है। तो ये 5 से काट दो, 5 का 7 गुना 35 और 5 का 3 गुना 15, ठीक है। तो ये 73, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7300 रुपये। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 7300 रुपये का है, एक दिन 5% की दर से 1 दिन का ब्याज है 1 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग अपन को बताना है। अब ध्यान से देखना, 3 वर्ष का 12% है, तो मैं मान लेता हूँ इनके दोनों को जो राशि होगी उनका अनुपात ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 वर्ष का 12.5% से अनुपात 4.5 का मतलब होता है 9/2, ठीक है, का 16%, तो ये 16 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये 4 का 3 गुना होता है, ये 4 का 4 गुना होता है, 3 का 3 गुना 9 होता है, तो ये
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 का दुगुना 4। तो ये कितना आया 1:2। जो राशि है वो 1:2 में बंटेगी। अनुपातों का योग कितना है 3, 3 का मान दे रखा है 12,000, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो पहले की राशि कितनी हो जाएगी 1 से तो हो जाएगी 4,000 और दूसरे कितनी हो जाएगी 4 का दुगुना 8,000। अपन को किसकी पूछी है, इसका बड़ा भाग 8,000 रुपये, छोटा भाग 4,000 रुपये, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको अपन अक्स मान के भी कर सकते हैं। जैसे 12,000 रुपये की एक धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है, तो 2 भाग में से एक भाग में मान लेता हूँ x रुपये है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 12,000 माइनस x। तो x रुपये पे कितना है 3 वर्ष की दर, 3 वर्ष समय दे रखा है, 12% दर दे रखी है, तो 12/100 ये साधारण ब्याज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूसरा भाग कितना हो जाएगा 12,000 माइनस x। ठीक है, और 4.5 वर्ष है तो 9/2 वर्ष और इंटू 16/100 ये हो जाएगा दूसरे भाग का साधारण ब्याज। बराबर है तो बराबर कर दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 का 3 गुना होता है 12, तो ये हो जाएगा 4 का 4 गुना होता है 16, ये काट दो, और 3 का 3 गुना 9, ये 9 से 9 काट दो, 2 का दुगुना 4। ठीक है, तो ये माइनस का 2x है, उस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 3x बराबर कितना 24,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो x का पहला भाग तो कितना आ गया 8,000, दूसरा भाग 12,000 माइनस x, दूसरा भाग आ जाएगा 4,000। अब अपन को पूछा बड़ा भाग, तो बड़ा भाग 8,000 हो जाएगा, छोटा भाग हो जाएगा 4,000। किसी भी तरीके से कर लो, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 16 से 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। अब देखो साधारण ब्याज है उस धनराशि के बराबर होगा, तो मैं मान लेता हूँ धनराशि है वो x है। ठीक है, कितने वर्षों में y वर्षों में। ठीक है, 16 से 2/3% मतलब 50/3 दर हो गई 50/3/100 बराबर है उस धनराशि, ये साधारण ब्याज आ गया और उस धनराशि के बराबर है, तो अपन ने धनराशि x मानी तो ब्याज भी x होगा, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 50 का दुगुना हो गया 100 और y बराबर कितना आ गया 3 का दुगुना 6। 6 वर्षों में वो धनराशि है साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगी, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आदमी ने 60,000 रुपये जिनमें से 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी है। अब देखो एक राशि में मान लेता हूँ x है, तो दूसरी कितनी है 60,000 माइनस x। ठीक है, तो x राशि है, समय कितना है 1 वर्ष और दर कितनी है 5%, तो ये हो जाएगा उसका ब्याज। ठीक है, प्लस शेष 4%, तो राशि कितनी है 60,000 माइनस x। ठीक है, और ये हो जाएगा 4% की दर से इंटू 1/100 बराबर कितना 2560, ये मैंने लिख दिया 2560। अब देखो ये 2 जीरो और लगा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 का 4 गुना 24, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x बराबर हो जाएगा 2560 और 2 जीरो ये 100 वाले उस साइड में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,56,000। 5x में से 4x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x, और ये 2,56,000 में से 2,40,000 उस साइड में माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा सिर्फ 16,000। ठीक है, अब देखो x का मान 16,000 आ गया, x कौन सी थी जो 5% की दर से दी गई थी, तो दूसरी कितनी है 60,000 माइनस x, तो 60,000 में से 16,000 घटा दूंगा 44,000। ठीक है, तो ये 44,000 कौन सी राशि है 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब ध्यान से देखना, कोई धनराशि में मान लेता हूँ x धनराशि है 7.5% की दर से, तो ये कितनी हो गई 15/2%। ठीक है, इंटू 15 मास, तो 15 मास हो जाएगा 15/12 वर्ष बट्टे 100, ये होगा साधारण ब्याज। और उसी धनराशि पर 12.5%, तो उसी धनराशि पर 12.5% हो जाएगा, तो x धनराशि है 12.5% 25/2% इंटू 8 मास है, तो ये 8/12 वर्ष हो जाएगा बट्टे 100। कितना अधिक है 32.50 अधिक है, तो ये 32.50 अधिक है ब्याज, ये इसके बराबर कर दूंगा। अब यदि मैं बराबर को निशान को हटाऊंगा इस साइड में, इसको इस साइड में लाऊंगा, तो ये बराबर तो का तो हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और ये प्लस है, ये इसको मैं लिख देता हूँ इसके बराबर में। ठीक है, अब देखो x का 12 का दुगुना 24 होता है, तो x/24 है और बट्टे 100 है, तो ये 24 इंटू 100 में कॉमन ले लेता हूँ, बराबर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 25 का 8 गुना होता है 200 बराबर अपन को पास बच गया 32.50। अब देखो 2 जीरो है, तो ये 32.50 है, तो ये भी 2 जीरो में यहाँ पे ले लेता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा
25 225 और 200 का अंतर कितना 25, तो ये 25 का तो इसमें भाग लग जाएगा, किसमें 33250 में 25 का तो भाग लग जाएगा और ये गुणा में आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये काट दो 25 का 1 गुणा 25 बच्चे कितने 7 75, 25 का 3 गुणा होता है 75, तो ये कितना होगा 130 इंटू 24। ठीक है, 24 का 13 गुणा होता है वो कितना होता है 312 होता है, तो ये हो जाएगा 312 और 1 जीरो है तो ये 1 जीरो लिख दूंगा, तो 312 3120 3122 वो धनराशि कितनी होगी 3120, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 5000 का 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपये 2500 है, ये तदनुसार वह अवधि कितनी है जिसके लिए इस धनराशि को निवेश किया गया था। तो 5000 की राशि है, दर है 10%, समय अपन को दे नहीं रखा तो मैं मान लेता हूँ वाई समय। ठीक है, बट्टे 100 बराबर ब्याज कितना है 2500। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच्चे 2 जीरो एक ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। 5 का 5 गुना होता है 25, तो वाई का मान कितना आ गया 5, तो 5 वर्ष में, तो वह अवधि कितनी है 5 वर्ष, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कोई राशि 2 वर्षों में 5182 हो जाती है और 3 वर्षों में 3832 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी होती है 5182 और 3 वर्ष में कितनी होती है 5832, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष में से ये 2 वर्ष वाला घटा दो, तो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, ठीक है, 7 में से 1 गया 6 और 600, 5 में से 5 गया 0 होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 650, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बच जाएगा यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 65 का दुगुना होता है 130, ठीक है, और ये हो जाएगा 1300। 2 वर्ष का ब्याज आ गया 1300। यदि साधारण ब्याज की गणना पर वार्षिक रूप से की जाए तो मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना है 5182 में ये पूरा मिश्रधन है, इसमें से ब्याज घटा दो 1300 रुपये, तो ये मैं 1300 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना बच गया 2 में से 0 गए 2, 8 में से 0 गए 8, 11 में से 3 गए कितने 8 और 4 में से 1 गया 3, 3882 रुपये मूलधन हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको वैसे निकाल लो, जैसे ये दे रखा है 2 वर्ष का दे दिया, 1 वर्ष का 650 आ गया, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 65 का 3 गुना होता है, 6 का 3 गुना 18 और 5 का 3 गुना 15, तो 18 1 19 1950, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 1950। ठीक है, तो इसमें से घटा दो, अब 5832 में से घटाना पड़ेगा, 5832 में से कितना घटा दो 1950 घटा दो, तो भी ये कितना आएगा 3882 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 9 अक्टूबर 1994 से 21 दिसंबर 1994 तक 1820 रुपये पर 7.5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो अपन को पहले तो पता होना चाहिए कि 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक दिन कितने होते हैं, तो अक्टूबर होता है वो 31 दिन का होता है और नवंबर भी है, नवंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर भी 31 दिन का होता है। ठीक है, तो अपन अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में अपन को 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक है, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, 9 अक्टूबर से लेना है, तो बचे कितने दिन 1 से 8 तक का अपन को ब्याज लेना नहीं है, तो 31 में से मैं 8 घटा दूंगा, तो ये कितना बचा 23 दिन। 23 दिन ये किसके आ गए अक्टूबर के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया अक्टूबर के। अब देखो नवंबर है, नवंबर पूरा आ गया, तो नवंबर में दिन होते हैं 30 दिन, ये हो गए नवंबर के, और दिसंबर 21 दिसंबर तक लेना है, तो 21 दिन हो गए दिसंबर के, ये मैंने दिन लिख दिए। टोटल दिन कितने हो गए, टोटल दिन हो गए 3 और 1 4, 3 2 5 और 2 7, 74 दिन। अपन को लेना है 74 दिन का ब्याज। अब देखो 1820 रुपये अपन को दे रखा है, तो 1820 रुपये दे रखा है, दर कितनी 7.5 ले ली मैंने। समय देखो, अब समय को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, तो समय होता है 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं 365 होते हैं। ठीक है, तो 1 दिन के लिए वर्ष बनाएंगे। ठीक है, तो 1 दिन के लिए वर्ष कितना हो जाएगा 1/365। ठीक है, 1 दिन का वर्ष ये हो जाएगा 1/365 वर्ष। ठीक है, अब यदि मैं 74 दिन का ब्याज निकालूंगा तो अब ये कितना हो जाएगा 74/365, ये इतने वर्ष हो गए 74/365 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो लगा दूंगा। अब देखो 5 से काट देता हूँ, 5 का 15 गुना होता है 75। ठीक है, और ये कितना होता है 5 का 7 गुना 35, 5 का 3 गुना 15। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 का दुगुना होता है 30। ठीक है, और 15 का 8 गुना होता है 120 और 3 123। ठीक है, 12 सबकी चले जाएगी, तो 15 1 15, 15 और 12 27, ये हो जाएगा 2730 इंटू 74 बट्टे 100 इंटू 73। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 273 तो है वैसे का वैसा लिख दिया मैंने। अब 73 का 74 में भाग दूंगा मैं, सिर्फ एक संख्या में भाग दे देता हूँ। ठीक है, उसको मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार तो चला जाएगा पूरा पूरा,
फिर कितना बचा, 1 बचा, और मैं इसके बाद में क्या उतारूंगा, 0 उतारूंगा, तो वापस भाग टूट गया। ठीक है, तो ये 1.0 वापस 0, तो ये आ जाएगा 1.01। ठीक है, बट्टे में कितना है 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, बट्टे में 10 और है तो पॉइंट कितने पे चला जाएगा, 273 इंटू 0.1। ठीक है, 101। तो अब देखो 0.101 से 273 को मल्टीपल करना है। तो अब देखो ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन है 27.3 भी है, 29 भी है, 28.8 भी है। तो यदि मैं 273 को 1 से गुणा करूंगा तो अपन को पता 273 ही आएगा। तो सबसे पहले मैं 1 से मल्टीपल कर देता हूँ 273। यदि मैं 0.1 अक्षर के बाद में पॉइंट लगाता हूँ तो 27.3, और आगे की संख्या से 101 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में ही आएगी कोई संख्या आएगी, तो मान लो कि ये 3, 4, 8 कितनी भी आएगी वो पॉइंट के बाद में आएगी। तो अपन को लगभग बताना, तो 27.3, तो 27.3 अपना दे रखा है बी, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। यदि अच्छे से समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। साथ में यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यदि मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, और उन ग्रुप में आप क्वेश्चन शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा।